वर्ष 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने के हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव किस देश में रखा गया है? दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर 1 का हो जाएगा, डी नंबर है आपके चीन ने रखा है। ठीक है, इसका आंसर है आपका डी नंबर चीन हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा किया है? तो आपकी यूके के साथ। दोस्तों यहाँ पर किस देश के साथ? यूके के साथ ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए, याद रखिए समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विगिल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर गोवा हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2022 में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? दोस्तों आपकी चीन ने किया है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर चीन हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहाँ पर दिया है महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने जून 2022 में वन्य जीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए नए संरक्षण रिजर्व और कितने वन्य जीव अभ्यारण्यों को मंजूरी दिया है? तो दोस्तों याद रखिएगा संरक्षण रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य है ना। देखिए यहाँ पर आंसर आपका कि संरक्षण रिजर्व आपके 12 है और वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 3 है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्या? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को किस राष्ट्र को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंप दिया है? यहाँ पर नंबर वियतनाम को सौंपा है। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन हो जाए आपका ए नंबर वियतनाम, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की जो थीम रही है वो आपकी क्या चुनी गई थी? यहाँ पर ए नंबर दोस्तों याद रखिए सतत विकास के लिए डेटा, क्या सतत विकास के लिए डेटा, जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, सतत विकास के लिए डेटा हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये है सुजाय लाल थाओ सेन। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में मनाया गया है, इसकी थीम क्या चुनी गई है? भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो आप लोग जानते हैं कि भाई 21 जून को होता है, तो इसकी थीम बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9 ऑप्शन हो जाएगा आपका योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू किया है? यहाँ पर बी नंबर याद रखिए भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? का जो ऑप्शन है बी नंबर हो जाएगा हरियाणा, क्या हो जाएगा? हरियाणा इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा हरियाणा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश इनमें से कौन बन गया है? तो यहाँ पर 12 का जो ऑप्शन बनेगा बी हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। 13 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर 4 वर्ष के लिए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश ने गांजा अर्थात नशीली पदार्थ रखना और उसकी खेती करने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर थाईलैंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डायरेक्ट की मानद उपाधि प्रदान किया है? डॉक्टरेट का मानद उपाधि प्रदान किया है, बताइएगा कि डॉक्टरेट की मानद उपाधि किसने दिया है? दोस्तों याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार है। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? दोस्तों पूरा निचोड़ का निचोड़ क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। देखिए 16 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपके गोवा में, कहां पर आपके गोवा में, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर नंबर भारत ने किया है। ठीक है, ऑप्शन आपका नंबर भारत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? यहाँ पर 18 का जो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा राहुल श्रीवास्तव, ये 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये चेन्नई अर्थात तेलंगाना के हैं, आपका याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला है निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? दोस्तों 19 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर आपके रबाब फातिमा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस नाम से जानवरों के लिए अपनी पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों 20 का जो ऑप्शन भी हो जाएगा आपका एनोकोवैक्स, क्या नाम से? एनोकोवैक्स नाम से, ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस भारतीय लेखक को उनके हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंग्रेजी भाषा में अनुवादित उपन्यास थंब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर गीतांजलि श्री है। दोस्तों याद रखिए गीतांजलि श्री को मिला है। ऑप्शन बी इसका आंसर राइट हो जाएगा, टूम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला है पुरस्कार। ठीक है, टूम्ब ऑफ सैंड। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किसने राज्य का लगभग 6,15,000 है ना 518 करोड़ रुपए का बजट 2022-23 में पेश किया है? भाई किसने पेश किया था? तो आपको मालूम होगा सुरेश खन्ना ने पेश किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपसे हाल ही में किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन बनाया गया है?
दोस्तों 3 का ऑप्शन है आपका सी नंबर निधि छिब्बर। किसे? निधि छिब्बर को बनाया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर ये 1994 बैच की क्या थी भाई? आईएएस आपकी रही हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किसे राजस्थान के चौथे और भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? यहाँ पर 4 का ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? याद रखिएगा ये है आपका रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना, जो कि बूंदी जिले में है ना। बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और ये राजस्थान का कौन सा नंबर का है? तो आपका चौथा है, ऑप्शन में आपका नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला 5G टेस्ट बेड लॉन्च किया है। 220 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को किस IIT संस्था के नेतृत्व में तैयार किया गया है? तो दोस्तों इसमें मैं देख सकते हैं कि सबसे अव्वल में आपके देख सकते हैं IIT मद्रास चला है ना। सबसे अव्वल में कौन सा है? तो IIT मद्रास चला है, तो आप समझेगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में कंट्री ऑफ ऑनर का खिताब किस देश को मिला है? और 6 की अगर बात किया जाए दोस्तों तो याद रखिए आपके भारत को मिला है। यहाँ पर आंसर आपका नंबर राइट हो जाएगा, भारत हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 1 मई 2022 को किसने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है? चलिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का जो कार्यभार संभाला है 1 मई 2022 को किसने संभाल लिया है? दोस्तों 7 का ऑप्शन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपके सुमन केवेरी, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। सुमन केवेरी ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। संभावित दोस्तों यहाँ पर नीति आयोग से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और अगर बनेगा तो आपका क्वेश्चन यही बनेगा, नोट करके रख लीजिए। आपका आंसर यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे और यहाँ पर हाँ, अगर आपसे पूछे कि सीईओ आपके कौन है तो क्या बताएंगे? सीईओ जो आपके हैं वो आपके कौन, इसका जवाब दीजिएगा। परमेश्वर अय्यर है ना, याद रखिए सीईओ परमेश्वर अय्यर और नीति आयोग के उपाध्यक्ष यहाँ पर सुमन केवेरी में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथेनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो आर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ किया है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। कह रहा है अन्ना कबाले दुआ को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में स्टार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अन्ना कबाले दुआ किस देश से संबंधित है? 9 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर ये केन्या से है। कहां से है? केन्या से। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में सुशील चंद्रा के स्थान पर मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें की नियुक्ति की गई है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब हो जाएगा राजीव कुमार। क्या हो जाएगा? राजीव कुमार। ऑप्शन आपका नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने पुरुष बैडमिंटन में थॉमस कप 2022 का खिताब इंडोनेशिया को हराकर पहली बार जीत लिया है? और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन बी आपका थॉमस कप है और पहली बार दोस्तों याद रखिए इंडोनेशिया को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर का 46 वर्ष की आयु में कार दुर्घटना में निधन हो गया है? 12 का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा। ये आपके कौन है? एंड्रयू साइमंडसन। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? 13 का जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। इसका आंसर है बी नंबर राइट हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों को लिए मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत किया है, घोषणा किया है? दोस्तों यहाँ पर याद रखिए तमिलनाडु सरकार ने किया है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 15 की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन आपका बी नंबर 150वां स्थान मिला है। क्या 150वां स्थान मिला है? ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी विधानसभा सीटों का प्रस्ताव भेजा है या दिया है दोस्तों? आपका बी नंबर 43 दोस्तों, कितने? 43 इसका ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस भारतीय फोटोग्राफर पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड दिया गया है? क्या दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा दानिश सिद्दीकी। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपसे किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज ग्रेन आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज है ना अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है, नोट करिएगा। और यहाँ पर आंसर आपका बिहार में है ना। कहाँ पर? बिहार में। ऑप्शन में आपका नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपसे 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्नलिखित में से कौन बन गई है? यहाँ पर आंसर दे रहा है 19 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में कैटलिन नोवा को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? चलिए देखिए आपका जो आंसर है 20 नंबर में आपका सी हो जाएगा। ये आपके हंगरी है दोस्तों, याद रखिए कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो आपकी हंगरी की चुना गया है। कि हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, याद रखिएगा एकनाथ शिंदे यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 3 उपग्रहों को किस PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? देखिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। यहाँ पर देखते यहाँ पर जो आपका 53 वाला है ना PSLV-C 53 इसका जो ऑप्शन है
यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जून 2022 में DCGI मतलब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कितने वर्ष के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स को मंजूरी प्रदान कर दिया है। 3 नंबर में सी हो जाएगा दोस्तों 7 से लेके 11 वर्ष, ठीक है, 7 से लेके 11 वर्ष तक के लिए है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने कब से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दिया है। याद रखिए 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन में आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जून 2022 में किस एशियाई देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजनाह लॉन्च किया है। 5 का ऑप्शन सी आपका ईरान ने लॉन्च किया। किसने? ईरान ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने 26 जून 2020 को आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में विकेट लेकर पहले भारतीय कप्तान बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो 6 का ऑप्शन आपका डी नंबर दोस्तों यहाँ पर हार्दिक पांड्या है। कौन है? हार्दिक पांड्या है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, हार्दिक पांड्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जून 2022 में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत किया है। देखिए 7 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर दोस्तों, याद रखिए केरल ने शुरू किया। किसने किया है? तो आपके केरल ने शुरुआत किया है। आपका जो ऑप्शन ए नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है G7 देशों का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया है। 8 का ऑप्शन आपका जर्मनी में। कहां पर किया गया है? जर्मनी में किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 2023 में G20 देशों का सम्मेलन किस देश में होना प्रस्तावित है। तो दोस्तों याद रखिए आपका भारत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर भारत आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारतीय मूल के किस कानूनी विशेषज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक मामलों के विभाग में जनरल काउंसलर नामित कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन 10 का बनेगा ए नंबर अंजलि चतुर्वेदी को। अंजलि चतुर्वेदी को यहाँ पर जो आपके सैनिक अर्थात कह सकते हैं इनके मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल नामित किया। ऑप्शन में आपका नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है प्रत्येक वर्ष पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका 24 जून को। दोस्तों कब मनाते हैं? तो 24 जून को मनाते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 24 जून हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या नाम से इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल इक्वालिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया का कौन सा शहर रहने योग्य सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर देखो वियना। दोस्तों याद रखिए कि ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया का कौन सा शहर है जो रहने के लिए सबसे अच्छा है। तो वियना है। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2022 को डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने कहां पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। दोस्तों क्या आपसे पूछा गया है कि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 वर्ष की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा किया है। तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 10%। ऑप्शन में आपका भी नंबर राइट हो जाएगा, 10% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए निपुण योजना की शुरुआत किया है। देखिए 15 का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका ये हो जाएगा, आपका हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये शुरुआत हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य और इजराइल ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। हरियाणा और इजराइल के साथ हुआ है। ठीक है, हरियाणा और इजराइल के साथ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें स्टार लगा दीजिएगा कि क्वेश्चन संभावित है, आपसे ये पूछा जा सकता है। इसे नोट कर लीजिएगा कि हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट है जो अक्षय ऊर्जा से, देखो हम यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहे हैं, अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा। ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों नोट करिएगा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो दोस्तों याद रखिएगा कि अक्षय ऊर्जा से जरूरतें अपनी पूरी करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जून 2022 में भारत ने किस शहर में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दिया है। 18 का ऑप्शन आपका बी नंबर कोलंबो जो कि आपका श्रीलंका में है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जून 2022 में ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अर्थात यहाँ पर ओडिशा के चांदीपुर से ये आपकी कम दूरी की आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका पृथ्वी सेकंड है दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा नंबर राइट हो जाएगा, पृथ्वी सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी। ये भारत के पहले डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट है और किस शहर में स्थापित की जाएगी 20 नंबर में। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन में आपका हैदराबाद क्या हो जाएगा, हैदराबाद इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा।